शिक्षा काया यहाँ पर खोला गया, जिससे हमारे गांव के, हमारे अगल बगल क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण करेंगे और परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करके उन्नत करेंगे। तो इसके लिए मैं इस व्यवस्था में लगे हुए इस संस्थान के सभी व्यवस्थापक सहित सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं और शुभकामना करता हूं कि भविष्य में इतना उन्नत करें कि यहाँ पर एक बड़ा संस्थान बन सके और यहाँ पर पूरे क्षेत्र के बच्चे आकर के शिक्षा ग्रहण करें और अपना भविष्य उज्जवल करें। साथियों, हमारे संचालक जी हमें कुछ कहने के लिए, अपना भावना प्रकट करने के लिए, अपना बात कहने के लिए यहाँ पर हमको समय दिए, इसके लिए मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग अपना अमूल्य समय देकर इस कार्य को सफल बनाने में अपना जो सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए भी आप लोगों को बार बार धन्यवाद देता हूं। और इसी क्रम में आप लोगों को नव वर्ष की बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उन्नत करें, निरोग रहें। साथियों, सबसे बड़ा मूल मंत्र है आपस में सभी लोग मिलजुल कर छोटे बड़े का, ऊंच नीच का, जाति पांच का भेदभाव छोड़ करके सभी लोग मिलजुल करके आप लोग रहें, तभी अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का विकास हो सकता है। जहां भेदभाव रहेगा वहां पर कतई कभी उन्नत नहीं हो सकता है। और हम तो आप लोग के बीच के हैं, आप लोग महसूस भी करते होंगे कि मैं किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। और समाज का हुआ है, चाहे समाज का बड़ा उम्र में बड़ा हो, शिक्षा में बड़ा हो, सेवा में बड़ा हो, उसको विशेष ध्यान देना चाहिए कि हर कार्य, हर बात अपनी इस ढंग से रखना चाहिए कि हमारे पीछे के जो लोग हैं उसका अनुकरण करें और वैसा ही हर लोग करने का प्रयत्न करें। अगर हर आदमी का जब अंदर अच्छे आचरण आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं रह जाएगी। हर समस्या का समाधान हम सभी लोग मिलजुल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं बहुत समय नहीं लेते हुए पुनः सामने बैठे हुए हमारे भारत के भविष्य नन्हे मुन्ने बच्चों को यह मैं कामना करता हूं, आशीर्वाद कर देता हूं कि आप लोग भविष्य में ऊंचे से ऊंचे पद पर जाकर कर अपने परिवार का, अपने गांव का, हम सभी लोगों का सम्मान बढ़ाएं। और आप सभी लोगों को यहाँ आने के लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। संस्थान के व्यवस्थापक और इसमें लगे हुए कर्मचारी सभी को मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस संस्थान को और ऊंचाई पर जाने के लिए मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री ज्ञान प्रकाश भैया जी का। सर बैठ जाइए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। मैं उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो यहाँ
आके बोलने में शर्मा रहा है या फिर हिचकिचाहट हो रहा है, हिस्टेशन हो रहा है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कोशिश करेंगे तो सब काम हर जगह सक्सेस हो जाएंगे। और कोशिश नहीं करेंगे, शर्माएंगे तो कुछ नहीं बोल भी नहीं पाएंगे, अपनी विचार भी कहीं नहीं रख पाएंगे। जिस दिन हमारे लोगों के दिल और दिमाग में बाबा साहब की विचारधारा होगी, याद रखना उस दिन अदालत भी हमारा होगा और फैसला भी हमारा होगा। इसलिए आप सब हमेशा बाबा साहब की विचारधारा रखिए। आप सोच सकते हैं कि इतना गरीबी से उठकर आज पूजनीय है तो हम क्यों नहीं आगे हो सकते हैं। हम लोग को तो हर एक अधिकार है, जिसको पढ़ने का भी अधिकार ना हो। यदि कुत्ता भी है तालाब में पानी पी सकता है, लेकिन हम लोग को तो वो भी अधिकार नहीं था। तो उस समय जब वो इतना सब झेल के इतना आज पूजनीय है तो हम लोग को तो हर जगह अधिकार है, तो हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं अपना बाड़ी को रोक दिया था, लेकिन मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ सभी गार्जियन को, बच्चों को मोटिवेट करिए, उनको अच्छी किताब ला के दीजिए, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, उनके सामने अच्छी शब्द का प्रयोग करिए, तभी जाके आपका भविष्य, हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। नहीं, हमारा जब भाषा व्यवहार संस्कार सही नहीं रहेगा, हम शराबी हैं, गजेड़ी हैं, तो हम बच्चों को क्या प्रेरणा देंगे कि बेटा आप गदारू मत पीजिए, गांजा मत करिए, तो भी तो वही सीखेगा। वो आपको बोल सकता है कि आप भी तो वही करते हैं। इसलिए पहले खुद का सही होइए, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक पर बदलाव परिवर्तन हो जाएगा। और इसके साथ मैं आगे इनवाइट करूंगा हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री शंभू भैया जी का कि आए हम सबको अपनी विचार प्रस्तुत करें और मोटिवेट करें। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, आदरणीय हमारे यहाँ के अध्यक्ष महोदय चाचा शिवनाथ जी और साथीगण, साथियों, हम सबसे पहले समाज में संतों, गुरुओं, महापुरुषों को और वीर जवानों को जो भारत के लिए शहीद हुए हैं, उनको अपनी तरफ से तथा आए हुए गांव के जितने सम्मानित लोग हैं, बच्चे हैं, सब लोग उनको अपने हृदय की गहराई की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, देखा जाए कि आज 26 जनवरी है, देश पूरा हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। तो हम लोग गाँव भी अपने कार्यक्रम जगह जगह स्कूल, नर्सरी, कॉलेज जो हैं वो सब मना रहे हैं। तो साथियों, अच्छी बात है, मनाना चाहिए। हम लोगों को अच्छे मार्गदर्शन देना चाहिए और अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। साथ ही ऐसा कि हम लोगों का समाज जो दबा कुचला है, आज देखते हैं कि बच्चे 10 बरस के होते हैं, 12 बरस के होते हैं, तो कहते हैं अरे पढ़ लिख के क्या करोगे, नौकरी मिलने वाली है नहीं, चले जाओ पढ़ाओ, कमाओ धमाओ, अपना काम करो। तो यह सोच पिता जो है कि नशाखोरी करता है, गांजा पीता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है, सब कुछ करता है, लेकिन भविष्य के बारे में बात नहीं सोचता अपने कि बच्चों को हम शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे कॉलेज में भेजें। तो साथी लोग, ये जरूरी है, आज के बच्चे हैं कल के कर्णधार होंगे, तो ये सोच रखना चाहिए, समाज को रखना चाहिए, हमारे बच्चे कल क्या होंगे, क्या करेंगे। तो साथी लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत हमारे साथी हैं, इसलिए कि हम अब अपनी बारी विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत।
मैं इसके साथ मैं आमंत्रित करूंगा हमारे चाचा जी, हमारे सबसे छोटे चाचा आदरणीय श्री रामनाथ चाचा जी आए, अपने विचारों से हम लोग को मोटिवेट करें, कुछ अपने विचार प्रस्तुत करें। हमारे छोटे चाचा आदरणीय श्री रामनाथ चाचा जी। आज 26 जनवरी को हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे ये स्कूल का मालिक हमारे बड़े भाई शिवनाथ भाई जी, मान्यवर पूरे गांव के मान्यवर हमारे बड़े भाई प्रधान भैया, हमारे श्री भोला चाचा जी, धूरी यादव, शंभू यादव, रामलाल भैया, पंचायत भैया, बड़े भैया हमारे सबसे बड़े भैया रामदेव भैया, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे। ये बड़ा खुशी का दिन है आज 26 जनवरी। आज हम सब भारत माता के खुशी में एकत्रित हुए हैं। ये शिक्षा देने वाले हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारे भतीजा ओमकार जी और ये सब हम बहुत बड़ा से त्योहार मना रहे हैं। जैसे शुरुआत का ये प्रचार प्रसार मान्यवर ज्योतिबा राव फूले जी किए हैं। उनका पत्नी श्री सावित्रीबाई फूले, ये प्रचार प्रसार उन्हीं का देन है कि जो कि आज हम सब खुशी से मना रहे हैं। और हमारे भारत में 2 ही त्योहार नहीं है, 3 त्योहार माना जाना त्योहार है जिसके उपकार में सब जुटे हैं। जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त और सबसे बड़ा से त्योहार 14 अप्रैल बाबा साहब का मनाया जाता है। ये 2 ही त्योहार पर्व का नहीं है। तीसरा त्योहार सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है 14 अप्रैल, जिसके सहारे पर हम सब चल रहे हैं। और ये जब भेद भाव का शब्द था, जब था तब था, लेकिन आज ये शब्द नहीं होना चाहिए कि हम सब भेद भाव का शब्द उपकार करें। आज हम सब मिलजुल करके त्योहार मनाए, ये भेद भाव का शब्द नहीं होना चाहिए। और लोगों कहते हैं जमाना बदलता रहता है, लेकिन एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कि जमाने को बदल दिया।
जमाने को बदल दिया, ऐसा कोई अपने भारत में नेता नहीं पैदा हुआ। तो आज हम सब चाहे माता कहें, चाहे देवी कहें, चाहे भगवती कहें, चाहे सबसे बड़ा पूजनीय सावित्रीबाई फुले के कहें कि जो शिक्षा देने जाती थी गांव में तो उनके साड़ी पे कचरा और गोबर छिड़कता था, लेकिन वो हार नहीं मानी, शिक्षा अपना पूरा प्रचार प्रसार करी। और आज उन्हीं का देन है कि जो हम सब एकत्रित होकर के खुशी मना रहे हैं। और अब ज्यादा समय लेते नहीं, जय भीम, जय भारत। एक बार जोरदार तालियों का स्वागत कीजिए। तो मैं अगला इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं अनाउंस करूंगा, आमंत्रित करूंगा हेलो, मैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अजीत कुमार को कि आए इस मंच पे अपनी विचार को रखें। और इसके साथ साथ मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि पीएचडी में क्वालिफाई हो गए हैं, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद चाचा। कुछ बोलने से पहले पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। मुझे शिक्षा प्रदान करने वाले हम लोगों के दाता, मुक्तिदाता, मोक नायक, महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूँ। आज रिपब्लिक डे 76 नंबर का आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये रिपब्लिक डे है क्या? देखिए, जिस किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है उस देश को रिपब्लिक कहते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति मनोनीत नहीं होता है, निर्वाचित होता है, क्योंकि निर्वाचक मंडल के द्वारा, इसलिए हमारे देश को गणतंत्र कहा जाता है। हमारे यहाँ शासनाध्यक्ष भी है, जो प्रधानमंत्री होता है वो शासन करता है। तो आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ। इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। विभिन्न देशों से स्रोत को इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद आजादी की लड़ाई चल रही थी। अंग्रेजों ने मांग किया कि आप कैसे चलाओगे देश को। भारतवासियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लागू करेंगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में उन लोगों ने लिख कर दिया, बना। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष, हालांकि प्रारूप समिति का अध्यक्ष, पूरे संविधान सभा का अध्यक्ष जो था वो राजेंद्र प्रसाद थे, बनाया गया, लागू हुआ। आज देश 76 नंबर का रिपब्लिक डे मना रहा है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। और जैसे हमारे महापुरुषों ने अथक प्रयास किया है,
दादा ने भी बताया कि किस हिसाब से माता सावित्रीबाई फूले पर कीचड़ उछाला जाता था, खासकर महिलाओं के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया जाता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल भी लागू करने की कोशिश किया तो नहीं हुआ था, हालांकि हुआ बाद में। तो इन सब मुद्दा नहीं, बात यह है कि रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, इनसे होना चाहिए। और बच्चों को मैं विशेष कहूंगा कि वो शिक्षा पे ध्यान दें, शिक्षा बहुत जरूरी है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, एक कलम कहते हैं ना, 1000 तलवार से अधिक ताकतवर एक कलम होती है। बाबा साहब ने कहा कि तलवार चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप जितनी 1000 तलवार में कलम होती है उतनी ताकत एक सिर्फ कलम में हो सकती है। तो आप कलम का इस्तेमाल करो, तलवार का नहीं। हम तो हमेशा से उनके अनुयायी रहे हैं और मैं सभी से कहूंगा कि वो शिक्षा स्तर को बढ़ाएं। जैसे चाचा ने कहा कि हमने एनटीए की तरफ से पीएचडी क्वालिफाई किया, मैं सोचता हूं कि मेरे ग्राम सभा में सब ऐसा करें, मुझसे ज्यादा ऊपर जाएं, पीएचडी नहीं, आईआईटी में जाओ, अच्छे रैंक पे जाओ, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, अच्छे भाव आप शिक्षा स्तर को बढ़ाएं तो बेटर होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। मैं इस संस्था के बच्चों को मैं आमंत्रित करूंगा, वो लोग अपना कुछ है भाग ले लिए हैं डांस वगैरह। तो अंजलि पारो सपना, ये सभी आए अपना परफॉर्मेंस दिखाएं।